जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। अभी जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव हमारे बीच विजय सर मौजूद है। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार। धन्यवाद और आपके दर्शकों को जोहार। दादा, जिस तरीके से पूरे झारखंड में कुर्मी और आदिवासी युवा और अभी जो है आदिवासी और ईसाई चल रहा है, इस पूरे मामला को कैसे देख रहे हैं अभी? देखिए, इस पूरे मामले पर हम लोग तो ये मान करके चलते हैं कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए। अलग झारखंड बनने के बाद मूलवासियों और आदिवासियों के विकास की अवधारणा के साथ राज्य अलग किया गया था, लेकिन ये अफसोस का बात है कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास काम नहीं है, जो फालतू का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस विवाद का हिस्सा बन रहे हैं और वो इस विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, झारखंड को कमज़ोर करता है। झारखंड की अवधारणा बिना आदिवासियों के, बिना मूलवासियों के संभव नहीं। ये पूरा का पूरा टकराव दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ शरारती तत्वों के कारण ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। हमको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। हमको लग रहा है कि एक चेहरा बनने के कारण, जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो लूज टॉक करो, लोगों को गालियाँ दो, कुछ भी बोलो, लड़ाई झगड़ा के लिए लोगों को उस्काओ, तो ये गैर जिम्मेदाराना है। ये नहीं होना चाहिए। राज्य को नुकसान है इससे। जिस तरीके से अभी पूरे झारखंड में भी देख रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक छात्र आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात करें या फिर रिजल्ट को लेकर के बात करें, हर चीज़ के लिए मतलब धरना दिए हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ये पूरा छात्र क्या राजनीति कर रहे हैं या फिर क्या लगता है, छात्र का भविष्य कहाँ देख रहे हैं इन 25 सालों? इसमें जो छात्र हैं वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। छात्र अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी उनके साथ है और निश्चित तौर पे जो छात्रवृत्ति रुकी हुई है, जो स्कॉलरशिप का जो मैटर है और जो एग्ज़ाम जो बार बार डिरेल हो रहा है, जिस ढंग से जेपीएससी का मैटर है, सीजीएल को लेकर के जो बातें होती हैं, छात्र परेशान हो गए हैं इस राज्य सरकार की कार्यशैली से। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि छात्र जब अपने हितों की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि वो राजनीति करते हैं। वो राजनीति नहीं करते, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। अगर सरकार सही समय पर सही तरीके से काम करे, अगर ऑन टाइम अगर स्कॉलरशिप मिले, तो क्यों छात्र सड़क पर होंगे? अगर ऑन टाइम अगर एग्जामिनेशन हो, टाइम पर रिजल्ट हो, पारदर्शी रिजल्ट हो, पार्शियलिटी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो छात्र क्यों होंगे सड़क पर? तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो काम है वो पढ़ना है, लेकिन वो मजबूरी में सड़क पर उतरते हैं। उसके लिए जो सरकार है वो जिम्मेवार है। सरकार को पूरी जिम्मेवारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। छात्र सड़क पर नहीं उतरेंगे, उनको शौक नहीं है, लेकिन अगर वो सड़क पर उतर रहे हैं तो ये सरकार का काम है कि सरकार अब अगला कदम ऐसा उठाए कि वो संतुष्ट हो, वो वापस अपने स्टडी टेबल पर लौटे। इसके लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है। झारखंड 25वां अपना स्थापना दिवस मनाई है और पूरे आपने भी देखा होगा, पूरे सोशल मीडिया में पूरे पोस्टर बैनर लगे हुए थे 25 वर्ष के, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन एक तरफ छात्रों को इधर नहीं दिया जा रहा है पैसा, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है महिलाओं को, मैया सम्मान बहुत लोगों को मिल रहा है, तो मैया सम्मान पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वृद्धा और जो दिव्यांग है उनको नहीं मिल पा रहा है सही से, तो क्या कहेंगे? हमको लग रहा है कि आप सवाल भी पूछ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं और सारा जवाब आपने दिया है, कैटेगोरिकली दिया है, और हमको लग रहा है कि जो मैं नहीं कह सकता था वो भी आपने कह दिया है। प्रियंका जी, देखिए, जो विजनलेस गवर्नमेंट होता है उसकी प्रायोरिटी नहीं होती। समस्या यही खड़ा होता है। उनको अपने प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। मैया सम्मान योजना इनकी महत्वाकांक्षी चुनावी वादा है, तो इनको हर हाल में पूरा करना चाहिए। इनको एट एनी कॉस्ट मैया सम्मान योजना को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन उस चक्कर में अगर ये छात्रवृत्ति देना भूल जाएं, अगर ये दिव्यांगों और वृद्धों का पेंशन देना भूल जाएं, ठेकेदारों का पेमेंट अभी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे हालात में राज्य का जो वित्तीय हालात है वो ठीक नहीं। तो राज्य सरकार को संतुलन के रास्ते पर लौटना चाहिए। और राज्य सरकार जो फिजूल खर्ची कर रही थी, कौन नहीं जानता था कि ये 25वां स्थापना दिवस है झारखंड का? तो अलग झारखंड बने आज 25 साल हो गया, करोड़ों रुपया आपने फूंक दिया इसके प्रचार प्रसार में। वही पैसा आप छात्रवृत्ति देते। आप 25 साल का जश्न मना रहे हैं और छात्र सड़कों पर हैं, आपको गालियां दे रहे हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। तो राज्य सरकार को जिम्मेवारी के साथ अपना काम करना चाहिए। प्रचार प्रसार पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आपके खिलाफ अगर छात्र आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि लोग जो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं पलायन करके मजदूरी करने के लिए, वो आपसे नाराज़ है। तो ये राज्य सरकार की विफलता है। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? गुड गवर्नेंस का मतलब है कि राज्य और देश का जो नागरिक है उसको भ्रष्टाचार रहित, भय मुक्त, सुविधा संपन्न एक समाज मिले, जहाँ रोजगार की और सुरक्षा की गारंटी हो। बस यही तो गुड गवर्नेंस है। तो इतनी छोटी सी बात अगर सरकार के समझ में नहीं आता है, वोट पाने के लिए कभी आप मैया सम्मान योजना,
तो बिहार में अभी 1,55,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया गया। तो राज्य और देश के खजाने से अगर आप इनडायरेक्ट रूप में अगर वोट खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं, और ख़ास करके जब आचार संहिता लगी हुई हो, चुनाव आयोग भी चुपचाप है, तो उसकी भूमिका पे भी संदेह होता है। तो राज्य की सत्ता को, केंद्र की सत्ता को जिस ढंग से काम करना चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए, वो अपने दिशा से भटकते हैं। हमको लग रहा है कि ये गलत बात है। सरकार को अपने लाइन और लेंथ पर रह करके काम करने की ज़रूरत है। ये जात पात के झगड़े, ये मैया सम्मान योजना, ये 10,000 रुपये प्रोत्साहन, तो इन सब चीज़ों से बचते हुए हमको लग रहा है कि सरकार के खजाने को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग मैया सम्मान योजना के फुली अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि इसको तर्कसंगत बनाना चाहिए। बहुत सारी युवतियाँ जो लिस्ट में नहीं है, जो कॉलेज गोइंग है, उनको पैसे की ज़रूरत है। आपको 5,000 रुपया उनको देनी चाहिए, आप उनको दीजिए। हमको लग रहा है कि जिन 52 लाख महिलाओं को आप पैसा दे रहे हैं, उसमें तो 20 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में नौकरी है, तो आपको उन सबको डिलिस्ट करना चाहिए था। आपको ज़रूरतमंद को पैसा देना चाहिए। अब हम लोग गए थे घाटशिला में चुनाव के लिए, तो वहाँ भी हम लोग देख रहे थे, रिमोट एरियाज़ में बात कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत लोगों को मैया सम्मान का पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनको मिलना चाहिए। जिनके पास शुद्ध पेयजल नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिनके घर तक सड़क नहीं है, तो जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पॉलिसी डिलीवर नहीं हो रहा है, योजनाएं नहीं पहुँच पा रही है। ये सोचना पड़ेगा राज्य सरकार को। तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अलग राज्य बनने के बाद, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, अब तक लोग विफल रहे हैं। यही कारण है कि जेएलकेएम का आविर्भाव हुआ। टाइगर जयराम महतो जी को लोग ध्यान से सुनते हैं। हमको लग रहा है कि 29 में जब पार्टी दोबारा जाएगी विधानसभा के चुनाव में, तो लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। एक सत्ता परिवर्तन करने की हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि राज्य को क्या ज़रूरत है, और जिन चीज़ों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उन चीज़ों पर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ विजय सर, और इन्होंने बहुत ही प्रखरता से अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या राय है, उन्होंने जो कुछ कहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए धन्यवाद।